नमस्कार। यह हमारा सेकंड वीडियो है। जय जगन्नाथ। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। क्योंकि गणपति का टाइम है तो गणपति जी का भी याद करना बहुत ज़रूरी है और उनसे हमें ज्ञान मिलता है। आज हम बात करेंगे हमारे देश में एक बहुत बड़ा बिल पारित हुआ है आरक्षण का, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे आप सबसे। क्योंकि ये ज़रूरी हो जाता है एक दूसरे को साथ शेयर करना, सवाल पूछना। और मैं इसके लिए यूट्यूब शुरू किया हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे सजेस्ट किए कि करो, आपको करना चाहिए, आपका व्यू बताना चाहिए एंड इससे कुछ अच्छा होता है तो अच्छी बात है। एंड हम एक छोटी सी प्रयास करते हैं एक दूसरे के लिए शेयर करने के लिए अपना व्यू। एंड आपको अगर उसमें अच्छा लगे तो हमें ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, यही हमारे आपको रिक्वेस्ट भी है। एंड आज बहुत बड़ा दिन है देश के लिए। बहुत पहले से ही महिला आरक्षण बिल अधूरा रह गया था। राज्यसभा में पास हुआ था, लोकसभा में रह गया था। ये स्वर्गत प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी ने ये बिल लाए थे 1987 में। उनका ये एक स्वप्न था एंड वो स्वप्न अधूरा रह गया था। अभी हमारे पंचायत लेवल में तो ये सब चल रहा है 30% 50% तक आरक्षण, बट ये विधानसभा और लोकसभा के लेवल में होगा तो एक लेडीज़ के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। क्योंकि ज़रूरत था, हक था उनका। क्योंकि हमारे देश में हम तो औरत को, लेडीज़ को, महिलाओं को माँ बहन सब कुछ मानते हैं, बट इज्जत नहीं देते, उनका हक नहीं देते जब तक वो मांगते नहीं हैं। और वो भी मांगते भी नहीं। वो इतना सहिष्णु है, इतना वो सह लेते हैं कि वो घर में हो बाहर हो, वो कभी मांगने का ज़रूरत ही नहीं मांगते। वो इतना बिजी हो जाते हैं अपने लाइफ में। हम भी कभी बिना मांगे कुछ देते भी नहीं। तो ये उनका हक था। हमें उनका, हमारे आधी से भी ज़्यादा आबादी है, मैं ये बोलूँगा कि ये हक ने मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी ने अगर सबसे अच्छा काम किया है उनके कार्यकाल में तो यही सबसे अच्छा कामों में से गिना जाएगा। उन्होंने तो बहुत सारे अच्छा काम किया है। सब प्राइम मिनिस्टर ने अपने कार्यकाल में, जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए, नेहरू जी से लेकर अभी तक, पंडित नेहरू जी से लेकर अभी तक, बहुत प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में बहुत अच्छे एंड बड़े काम किए हैं। तो बट इन्होंने ये एक सफल कदम उठाए हैं। इसको हमें सबको साधुवाद और अप्रिशिएट करना चाहिए। और इससे देश को, और लोकतंत्र के हिसाब से, हमारा देश लोकतंत्र है, रिपब्लिक है, उसके हिसाब से भी महिलाओं को और ज़्यादा आज़ादी मिलेगी। वो बहुत ज़्यादा सक्षम होंगे, कॉन्फिडेंट तो थे ही, और ज़्यादा होंगे। वो खुलकर बाहर आएंगे और भी वो आना ही चाहिए। क्योंकि देश अगर आगे जाना है तो महिलाओं को आगे जाना पड़ेगा, लेडीज़ों को आगे जाना पड़ेगा। वो तो आगे हैं बट हम उनको पीछे से खींच लेते हैं। एजे मर्द हो या जेंट्स हो, उनको आगे जाने नहीं देते। घर में हो बाहर हो, उनको जो अगर इंटरेस्ट लेते तो हम उनका इंटरेस्ट तोड़ देते हैं। बट मैं यही बोलूँगा, किसी के भी लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, छोटा इंसान हो बड़ा इंसान हो, जिसने भी आगे बढ़ा है हमारे देश में, बिजनेस में हो, खेल में हो, स्पोर्ट में हो, हर चीज़ में उनके लाइफ में लेडीज़ का, उनकी माँ का, वाइफ का, बहन का, सबका हाथ है। कोई अकेला आगे नहीं गया है, ना गया, कभी जाएगा। तो इसके लिए जो सोचता है, सब तो अच्छे ही सोचते रहे अपने घर के लेडीज़ों के लिए, औरतों के लिए। बट जो नहीं भी सोचते हैं उनको दिल में रिक्वेस्ट करूँगा, आप अपने माताओं को, बहनों को इज्जत दो। क्योंकि आप इज्जत दोगे, आप आपके सामने रखोगे, कंधों से कंधे मिला के भी उससे आगे रखोगे तो आप आगे बढ़ोगे। यही सच्चाई है। मेरी लाइफ में भी वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। जितना भी मैं जानता हूँ मैं उसका एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। घर में अपने माँ को हो या मेरी वाइफ को हो या बहन को हो, इज्जत दीजिए।
और उनको ऐसे ही डांट मत दीजिए। जब कोई वो कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको मत जाओ मत बोलिए, उनको सपोर्ट कीजिए। और आज तो लड़कियों का दौर है, लड़कों से ज़्यादा लड़कियां अपने माँ बाप को पूछते हैं। ये सबके लाइफ में एक्सपीरियंस है, आई थिंक सबके लाइफ में बेटियां ही माँ बाप को अच्छे से पूछते हैं शादी के बाद भी। पहले तो माँ बाप बेटियों को शादी कैसे करा देंगे तो अपना जान छोटी सोचते थे, अपना काम ख़त्म हो गया सोचते, पर आज नहीं। लास्ट कुछ सालों से बेटियां ही माँ बाप को पूछते हैं, उनको अपने पास रखते हैं, ज़िंदगी भर उनकी सेवा करते हैं। उसमें ना बेटियों को तकलीफ़ है ना माँ को। पहले माँ बाप सोचते थे शादी हो गया, हम उनके घर में बेटियों के घर में स्पेशली खाना भी नहीं खाती थी। बट आज के डेट में वो रहा नहीं, वो रहना भी नहीं चाहिए। जितना बेटा है उनसे ज़्यादा बेटियां हैं, क्योंकि बेटियां ही जो समझ सकते हैं माँ को, उतना बेटा नहीं समझ सकता। तो बेटा समझता है, बट उसका नेचर ही ऐसा नहीं दिया गया है। उसका बचपन से हम लोग के कल्चर में उसको बाहर से ही रहना, खाना मत बनाना, झाड़ू मत मारना, वो बेटे का काम नहीं है, बेटियों का है। और बेटियां का भी नेचुरली वो आ ही जाता है, सब करते हैं, उनके पास वो संभालने का ताकत है, भगवान ने दिए हैं, बेटों के पास नहीं है। बट ऐसा नहीं कि सब बेटा खराब है या नहीं करते हैं, बट उनसे ज़्यादा सक्षम मेरे हिसाब से बेटियां ही हैं। और उनको आगे रहना ही चाहिए, घर में हो या ऑफिस में हो या साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, IT इंडस्ट्री में हो, कोई भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हो। बेटियां आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, और उसके लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी था। मोदी जी ने बहुत एक अच्छा काम किया। उसके साथ साथ आज लोकसभा में भी पारित हो गया, कल राज्यसभा में जाएगा। तो हमारे जितने भी पार्टियां हैं, बड़े नेता हैं, सबने इसको सपोर्ट किए हैं, उनको साधुवाद। और ये देश के हर नागरिकों के लिए, हर छोटे जात के औरतों के लिए, लेडीज़ के लिए ज़रूरी था। एक अच्छा कदम हुआ है देश में, हमें उसको, हर बुरे कदम को क्रिटिसाइज़ मत करो, बट अच्छे, उसके साथ साथ अच्छे कदम को भी हमें अच्छा बोलना चाहिए। हाँ, उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी होने में देरी होगा, बट यही हमें गवर्नमेंट को गुजारिश है, जितना जल्दी से जल्दी हो इसको इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। जो भी संविधानिक इसका काम है उसको जल्दी जल्दी पूरा कीजिए, तो ये एक और साकार रूप ले लेगा एंड सबके लिए खुशियाँ का दिन होगा। और लेडीज़ आगे बढ़ेंगे, औरत आगे बढ़ेंगे देश में, हमारा देश और तरक्की करेगा। यही दुआ है, यही मेरा भी खुशी है कि चलो एक गणपति के त्यौहार टाइम एक बहुत बड़ा खुशी देश को मिला, हम सबको मिला। ऐसा नहीं कि मैं कोई खुशी हूँ, लेडीज़ को तो मिला है, और अपनी मेरे घर में भी लेडीज़ है, तो लेडीज़ आगे बढ़ेंगे तो मैं भी आगे बढ़ूँगा। तो हर किसी को खुशी होना चाहिए, हर किसी को ये जो आया है बिल, ये आया है आरक्षण, इसमें भागीदारी होना चाहिए और अपना सपोर्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी और हमारे लेडीज़ों को भी, हमारे औरतों लोगों को भी। तो ही हमारा देश आगे बढ़ेगा और हम सब खुश होंगे। और हम आगे बढ़ेंगे तो गांव आगे बढ़ेगा, घर आगे बढ़ेगा तो गांव आगे बढ़ेगा, गांव आगे बढ़ेगा तो शहर आगे बढ़ेगा, शहर आगे बढ़ेगा तो स्टेट आगे बढ़ेगा, स्टेट आगे बढ़ेगा तो देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। तो हमसे ही देश है। सो जो हुआ आज बहुत बड़ा काम हुआ है। थैंक यू सो मच इतना बड़ा हमारे देश को मोदी जी के देने के लिए, एंड पूरे राजनीतिक पार्टी उसको सपोर्ट करने के लिए। एंड यही आज का बात था। एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।